हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। जिन बच्चों को नॉन प्लान एडमिशन का इंतजार था ना नोटिफिकेशन का डीओई की तरफ से, तो वो नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है। यहाँ पर एडमिशन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कब से अप्लाई करेंगे, यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया गया। आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, क्लास 11th के नॉन प्लान एडमिशन 2025-26 के स्टार्ट हो गए हैं और ये जो एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो 3 साइकिल में है। साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3। अगर कोई स्टूडेंट्स या जो भी इसमें मतलब गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं वो साइकिल 1 को मिस कर देते तो साइकिल सेकंड उनके पास ऑप्शन है। अगर इसको भी वो मिस कर देते, जैसे किसी बच्चे की कंपार्टमेंट है वो नहीं फिल कर पाया, तो साइकिल 3 में वो अप्लाई कर सकता है। तो 3 बार यहाँ पर मौके दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप जितनी जल्दी करेंगे उतना बेनिफिट इस बात का है कि आप जो स्कूल सेलेक्ट करेंगे आपको वही स्कूल मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर उस स्कूल में सीट्स फुल हो जाती हैं तो फिर वो किसी और स्कूल में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मतलब ऑनलाइन ही जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको बताया जाएगा कि आपको ये स्कूल अलॉट किया गया है। ठीक है, आप ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे और ये 27 तारीख से स्टार्ट है। 12 बजे के बाद से 9 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। और 19 जून को किस बच्चे को कौन सा स्कूल अलॉट किया गया है ये बता दिया जाएगा। फिर जब स्कूल आपको अलॉट हो जाएगा तो 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वेरीफाई करवाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो यहाँ पे सब मेंशन मैं कर रहा हूँ। ऐसी साइकिल 2, साइकिल 3 है। जब साइकिल 2, साइकिल 3 की डेट आएगी तब मैं इसके ऊपर वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, अभी साइकिल 1 के रिगार्डिंग की बात कर रहा हूँ। आप ज़्यादा हो सके तो शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है, ताकि सबको पता लग सके। तो देखिए, यहाँ पर बता रखा है कि कौन से बच्चे कौन सी स्ट्रीम ले सकते हैं और जब आप फॉर्म भरेंगे तो कौन सी स्ट्रीम के लिए आप एलिजिबल होंगे, यहाँ पर बता रखा है। अगर आपको साइंस विद मैथ लेनी है तो 5 सब्जेक्ट में 55% चाहिए। ठीक है, और 3 सब्जेक्ट में इंग्लिश में, स्टैंडर्ड मैथ या मैथ जो भी है उसमें 50% और साइंस में 50% चाहिए। अगर आपको विदाउट मैथ लेनी है यानी कि आपको पीसीबी लेनी है, मतलब मेडिकल करनी है, तो आपको एग्रीगेट तो 55 चाहिए, इंग्लिश में 50 चाहिए। अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ है तो 40 चल जाएगा, बेसिक है तो 45 चाहिए। ठीक है, साइंस में 50% यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड मैथ और केवल मैथ बोला गया, मतलब स्टैंडर्ड और बेसिक को दोनों, इसका मतलब चल जाएगी 50% चाहिए थी। कॉमर्स विद मैथ अगर आपको लेनी है तो 50% एग्रीगेट, इंग्लिश में 45, स्टैंडर्ड मैथ है या मैथ है 50% और एसएसटी है तो 45। कॉमर्स विदाउट मैथ अगर आपको चाहिए तो वही 50% है। ठीक है, इंग्लिश में 45, हिंदी में 45, एसएसटी में 45 चाहिए। अगर आपको ह्यूमैनिटीज लेनी है तो ह्यूमैनिटीज के लिए पास होना जरूरी है। बस ये कंडीशन है कि आप रेगुलर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो। और अगर आपको इकोनॉमिक्स लेनी है तो आपके एग्रीगेट 45%, मैथमेटिक्स लेने तो आपके स्टैंडर्ड मैथ में, ठीक है, या मैथमेटिक्स में 50% होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि अगर आप SC ST माइनॉरिटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये कश्मीरी माइग्रेंट है, ये आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है ये नेशनल गेम में, तो आपको 5% की यहाँ पर जो है छूट देने की बात की जा रही है। लेकिन अगर आप स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट में 5% की छूट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया। और अगर कोई NIOS से अप्लाई कर रहा है तो वो बच्चा भी अप्लाई कर सकता है ह्यूमैनिटीज के लिए। ठीक है, ऑनलाइन उसे फॉर्म फिल करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि जिन स्टूडेंट्स की 10th क्लास में NSC जिनके 55% मार्क्स आए हैं या उससे ऊपर आए हैं, ठीक है, तो वो एलिजिबल होंगे ह्यूमैनिटीज में विदाउट स्किल सब्जेक्ट के। लेकिन अगर 50% आए हैं या उससे ऊपर आए हैं तो वो स्किल सब्जेक्ट लेंगे। देखो, स्किल सब्जेक्ट वो होते हैं जैसे होम साइंस आपको मिल रही है, आपको आर्ट्स मिल रही है, ठीक है, या आपको जो है इस तरीके से जो स्किल से जुड़े हुए सब्जेक्ट होते हैं ना, ऑटोमोबाइल, IT वगैरह वगैरह, वो सब्जेक्ट मिलते हैं। ठीक है, वो मेन सब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप विदाउट स्किल लेंगे तो आप एडिशनल में स्किल सब्जेक्ट ले सकते हैं। और देखो, 11th क्लास में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 15 साल
आपकी उम्र 31 मार्च 2025 को हो जानी चाहिए, लेकिन 17 साल से अब कम होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन एक बात और बता रखी है कि 1 साल तक की आपको छूट मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है, देखो ये लिखा, एडिशनल एज रिलैक्सेशन अप टू 1 ईयर टू स्टूडेंट्स हु हैव पास क्लास 10 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मतलब अगर आप रेगुलर पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो आपको 1 साल की छूट है, ठीक है, अगर आपकी स्टडी में गैप नहीं है तो, ठीक है। नहीं तो 6 महीने का यहाँ पर रिलैक्सेशन तो सभी को मिल ही जाएगा, पर इसके लिए आपको हेड ऑफ स्कूल से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलर स्कूल से पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, हेड ऑफ स्कूल से परमिशन लेनी पड़ेगी, भाई मुझे 6 महीने तक की छूट मिल जाए, ठीक है। तो यानी कि जो 17.5 साल का है वो भी आराम से स्टडी कर सकता है 11वीं क्लास में। और दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको तो 4 साल तक की छूट मिली हुई है यहाँ पे, ठीक है। और SC ST OBC है तो उसका जो अलग क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें छूट मिलेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर हमें रूल्स को फॉलो करना है। देखो, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे ना, तो आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड का, सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें आपने स्टडी करी है, और उसमें कितने मार्क्स वगैरह आए हैं आपके, और आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, फिर उसके बाद आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर बता रखा है कि आपको नियरेस्ट स्कूल, जैसे आप जो स्कूल चाहते हैं ना फिल करने के लिए, उस स्कूल में अगर सीट अवेलेबल होगी तो आपको सीट मिल जाएगी, अलॉट कर दी जाएगा। अगर वहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं है तो जो भी नियरेस्ट होगा वहाँ पर आपको सीट दी जा सकती है। और यहाँ पर ये भी बोला गया कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो ऐसे एश्योरिटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। वैसे जो गवर्नमेंट में आप अप्लाई कर रहे हो तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एडमिशन दे ही दिया जाए। देखिए, ये बता रहे हैं कि जब आप वहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, तो जैसे अगर आप दिल्ली के ही हैं तो अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ ली है तो आप स्टैंडर्ड मैथ पे टिक करेंगे। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर हैं या कोई और आपने बोर्ड से स्टडी करी है क्लास 10 की, तो आप मैथमेटिक्स या स्टैंडर्ड मैथ एक ही बात है, उस पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे ने बेसिक मैथ लिया तो बेसिक मैथ पर जो है क्लिक करेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप जो फॉर्म कैसे भरना है ना, उसकी सारी इंफॉर्मेशन की एक अलग से वीडियो बना रखे है, वो भी देख लेना। आपको OTP भी मिलेगा, ठीक है, जिससे कि आप कंफर्म कर पाएंगे कि आपका सारा जो प्रोसीजर है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर DOE की तरफ से ना 9 से लेकर 12 बजे तक, ठीक है, मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट वाले बच्चों के लिए और इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए या इवनिंग शिफ्ट के जो स्कूल है उनके लिए 1:30 से 4:30 तक की यहाँ पर हेल्पलाइन डेस्क अवेलेबल रहेगा, जहाँ पर आप बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ठीक है। देखो, आपको एक तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ में आप इनमें से कोई भी दे सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट है तो वो लग जाएगी, ठीक है। नहीं तो आपके पास जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो आपका चल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई एप्लीकेंट सीधा 10वीं क्लास में किसी प्राइवेट कैंडिडेट से आया है, ठीक है, तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो चल जाएगा। मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्लास, देखिए ये तो आपके पास अभी फोटोकॉपी के रूप में अवेलेबल होगी, ठीक है, जो आपने कैफ़े या ऑनलाइन निकलवाया होगा वही चलेगी। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो कम से कम 2 रख लेना, ठीक है। और दिल्ली का प्रूफ जरूर चाहिए, इनमें से कोई एक प्रूफ आपके पास दिल्ली का होना चाहिए यहाँ तक। तो क्या क्या चल सकता है, जैसे राशन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी का बिल चल जाए, बैंक की पासबुक, आधार नंबर, ठीक है, चाइल्ड का या पेरेंट्स का भी चल जाएगा। और पासपोर्ट अगर है तो वो भी चल जाएगा, पेरेंट्स का या चाइल्ड का। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी लगवा देना, ठीक है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है तो वो भी आप इसमें लगा देना, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपसे मेन पूरा डिस्कस कर दिया है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर,